हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल यूनिकॉर्न ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.1, 5.2 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या करना है, एक एपी सीरीज दिया हुआ है जिसमें क्या है 10 टर्म है और इसको क्या करना है, सम करना है। तो देख लीजिए एपी सीरीज दिया हुआ है। क्या है एपी सीरीज? 2, 7, 12 ये जा रहा है और कितना टोटल 10 टर्म्स है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या ए पता है हमें 2 है और डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और टोटल टर्म्स कितना है, n इक्वल टू 10 है। यही ना दोस्तों। चलिए सम निकालना है तो सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। सम का फार्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1d, यही है दोस्तों फार्मूला। तो चलिए निकालिए सम इक्वल टू n कितना है 10 है, 10 टर्म्स है। 2 इंटू a कितना हुआ 2, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है। चलिए प्लस n-1d, n कितना टोटल 10 टर्म्स है तो 10-1, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इसका है, डिफरेंस है 5 है ना, तो इंटू 5 यही होगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा 5 इंटू क्या है 2 दूनी 4 प्लस ये हो जाएगा क्या 10 में से क्या 9, 9 गुने 5 कितना 9 बचे 45। अब इसको कैलकुलेट कीजिए 49 और आंसर पाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। देखिए इसमें सारा क्वेश्चन एक ही तरह का है, सब में क्या है ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। इसका कॉमन डिफरेंस इसमें से सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा लीजिएगा तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और टोटल n टर्म्स दिया हुआ है, इसमें 100 दिया हुआ है, इसमें 11 दिया हुआ है, इसमें 12 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आसान है, सब में सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे हो जाएगा बाकी के सारे क्वेश्चन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है क्या, फाइंड द सम गिवन बिलो। नीचे एक एपी सीरीज दिया हुआ है और उसमें क्या करना है, हमें सम करना है। दोस्तों देखिए हमें सम का जो फॉर्मूला है क्या है, n/2 2a प्लस n-1d है ना दोस्तों। या इसको सम का एक और फॉर्मूला क्या है, n/2 ये क्या है फर्स्ट टर्म है प्लस लास्ट टर्म, ये भी तो फॉर्मूला है। ये सारे फार्मूला हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारे पास क्या है, इस वाले सीरीज में देखिए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है। दोस्तों अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम लोग क्या है ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, चाहे तो आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा n का वैल्यू निकालना पड़ेगा लास्ट टर्म के लिए। और इसमें क्या लास्ट टर्म दिया हुआ तो डायरेक्टली निकल जाएगा, तो हम लोग क्या है सेकेंड वाले फार्मूला यूज़ करेंगे डायरेक्ट। तो n/2 निकालना है तो अच्छा n तो फिर भी हमें निकालना है, n का ज़रूरत पड़ेगा। दोस्तों इन दोनों में से कोई फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें फार्मूला यूज करने से पहले क्या क्या हमें निकालना पड़ेगा, पहले तो n का वैल्यू पता होना चाहिए। तो n का वैल्यू कैसे पता कीजिएगा, क्योंकि इस वाले एपी सीरीज में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितना वो नहीं दिया हुआ है, तो हमें निकालना पड़ेगा। चलिए हम लोग निकालते हैं। a का वैल्यू तो दिया हुआ है कितना 7, ठीक है, और इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। 10 पूर्णांक 1/2 है ना, इसमें से क्या है 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, घटाइए इसको, 10 में से 7 गया 3, 1/2, तो क्या होगा 3 दूनी 6 1 7/2। इसको क्या लिख सकते हैं 3.5 भी लिख सकते हैं, या तो डेसिमल में यूज़ कीजिए नहीं तो फ्रैक्शनल वैल्यू यूज़ कीजिए। चलिए लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है 84, लास्ट टर्म है 84 है ना, तो हमें क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का क्या फॉर्मूला है, a प्लस n-1d, यही है ना। लास्ट टर्म के लिए क्या होगा a प्लस n-1d, लास्ट टर्म दिया हुआ है 84 और a कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है 7, n का वैल्यू हमें निकालना है n-1, डिफरेंस कितना आया है, चलिए 7/2 ही यूज़ कर लीजिए, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 7/2 नहीं तो 3.5, यहाँ पे 7/2 यूज़ करना ज़्यादा आसान है। अब देखिए इसमें क्या है 7 से कट जाएगा सब में, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसमें 7 ये है कॉमन और ये 7 12 से 84, तो क्या होगा 12 इक्वल टू ये 1 हो जाएगा प्लस n-1 इंटू हाफ, यही है।
तो इसमें से माइनस कीजिए तो 11 इक्वल टू क्या होगा n-1/2 यही होगा। तो n-1 इक्वल टू क्या होगा 11 दूनी 22, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 23। ठीक है दोस्तों, अब n का वैल्यू आ गया 23। अब इस n का वैल्यू जो है डायरेक्टली इस फार्मूला में हम लोग बैठा सकते हैं, इस वाले फार्मूला में। इस वाले फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए करके देख लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। a इक्वल टू क्या होगा n/2 मतलब 23/2, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ये 7 है और लास्ट टर्म क्या 84 है। चलो दोस्तों इसको कैलकुलेट कीजिएगा और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं। ओके, चलिए बाकी का सारा क्वेश्चन इसमें सेम है। इसमें देखिए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है, सब में यही है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे। जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, बाकी का सारा क्वेश्चन तो यही फार्मूला, ये वाला फार्मूला अप्लाई करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन 2 के बाकी सारा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है क्या, ए का वैल्यू दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है, और फाइंड n एंड s दिया है, दोनों निकालना है। ठीक है दोस्तों, वैसे भी हमें क्या करना है, एस एन मतलब सम ऑफ n, ये एस एन का वैल्यू मतलब क्या हुआ, सम ऑफ n टर्म। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म करना है तो सबसे पहले n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। किसी भी क्वेश्चन में सम करने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म तो चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है, अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है तो डिफरेंस का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, या तो सम का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1d, यही है दोस्तों। या तो ये फॉर्मूला कीजिए। अगर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या होगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है a प्लस l, तो हमें डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला में यूज़ कर लेंगे। लेकिन फिर भी हमें क्या चाहिए, n का वैल्यू हमें निकालना ही पड़ेगा। n का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना ही पड़ेगा। चलिए तो हम लोग निकालते हैं। अब इसमें देखिए a तो दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है 5, डिफरेंस दिया हुआ है कितना 3, और an निकालना है। an निकाल लो क्या होगा, a प्लस n-1d, यही फार्मूला है। चलिए ये अगर यही फार्मूला है तो निकाल दीजिए इस पर। an का वैल्यू कितना दिया हुआ है, an का वैल्यू दिया हुआ है कितना 50 है ना, an का वैल्यू दिया हुआ है कितना 50 दिया हुआ है, यही है। an का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये वाला 50 निकाल लीजिए। an का वैल्यू 50 दिया हुआ है और a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3, ये वाला कॉमन डिफरेंस क्या है 3 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा, 50 माइनस 5 n-1 इंटू 3, 50 में से 5 गया तो क्या होगा 45, यहाँ पे क्या होगा 3n-1, यही होगा। इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो क्या होगा, 15 से कट जाएगा। तो n-1 इक्वल टू क्या होगा 15, n इक्वल टू क्या होगा 15 प्लस 1 16। ठीक है दोस्तों, n का वैल्यू 16 आ गया। तब हमारे पास जो है अब क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालना आसान हो गया। क्या है, ये वाला फार्मूला यूज कीजिए, ये वाला फार्मूला डायरेक्टली निकालिए। n का वैल्यू 16/2 हो जाएगा, a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है कितना 5 और लास्ट टर्म दिया हुआ है 50। ठीक है दोस्तों, अब इससे निकालना बहुत आसान हो जाएगा। 16/2 कितना हो जाएगा, 8 गुने 50 प्लस 55 प्लस 50 प्लस 5 55 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और क्या कौन सा। अब इसमें हम लोग देखते हैं और कौन सा मुश्किल क्वेश्चंस है। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है सेम है, बिल्कुल सेम है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, और हमारे पास एस 13 मतलब 13 टर्म निकालना है टोटल, और 13वां टर्म मतलब लास्ट टर्म दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, हमें यहाँ पे n का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, n का वैल्यू कैसे निकालिएगा, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड करके देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है सेकेंड में, a दिया हुआ है 7, a 13 मतलब लास्ट टर्म 35। लास्ट टर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एस 13 निकालना है। एस 13 मतलब कि 13 टर्म का सम निकालना है, तो लास्ट टर्म हुआ ना ए 13। ठीक है दोस्तों, चलिए हमें क्या निकालना होगा, कोई भी फॉर्मूला के लिए क्या है, एस 13 अगर निकालना है तो n/2 a प्लस l, यही है। और n का वैल्यू 13 दिया हुआ है ना 13,
13/2, फर्स्ट टर्म 7 दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ 35, ये डायरेक्टली निकल जाएगा आंसर। इसमें तो कुछ क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, और एस 12 है, तो इसमें एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और फर्स्ट टर्म दिया हुआ, डिफरेंस दिया हुआ, 3 चीज़ दिया हुआ है, तो किस फार्मूला से निकल जाएगा ये n/2 2a+ n-1, इसी फार्मूला से निकल जाएगा। इसमें देखिए n चाहिए होगा, फर्स्ट टर्म चाहिए होगा और कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा, ये तीनों का तीनों इसमें दिया हुआ है, तो डायरेक्टली निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है 15 और S10 दिया हुआ है 125। हमें निकालना है क्या है, डिफरेंस निकालना है और A10 निकालना है। मतलब कि इस सीरीज में 10 टर्म है टोटल, ठीक है ना, तो 10 टर्म टोटल दिया हुआ है, तो टर्म कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 10वां टर्म मतलब लास्ट टर्म निकालना है, जिसमें थर्ड टर्म दिया हुआ है, तीसरा वाला टर्म दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तीसरा वाला टर्म दिया हुआ है। चलिए हम सम के फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, n/2 2a + n-1d, यही होता है फॉर्मूला सम का। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला देखिए, अच्छा हमारे पास टोटल टर्म कितना है, S10 निकालना है। S10 मतलब 10 टर्म का सम कितना है, 125 है, तो 10 टर्म का 125 है, चलिए 125 लिख लीजिए। 10 टर्म याद रखिएगा, 10 टर्म तो 10/2 लिख दीजिए, n का वैल्यू 10 हो जाएगा, 10/2। 2a हमारे पास 2a तो नहीं ना, a नहीं पता है हमारे पास, a नहीं पता है, तो चलिए 2a को 2a रहने दीजिए, प्लस n-1d, n तो हमें पता है 10 - 1 इंटू डिफरेंस भी नहीं पता है हमें। चलिए अब इसमें क्या है, 2 अननोन रह गया, a और a भी नहीं पता है हमें और d भी नहीं पता है। ठीक है, तो इसमें तो हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और एक इक्वेशन के फॉर्म में लाते हैं। 10 है तो क्या हो जाएगा, 5, 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और 5 से ये 125 काट दीजिए, तो 125/5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 2a+, 10 में से गया तो 9d, यही हो जाएगा। चलिए इसको और सोल्व कीजिए, तो ये क्या है, 25 + 125, 25 से कट जाएगा, तो 2a + 9d इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, ये होगा 25। चलिए ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। ये A3 इक्वल टू कितना है, 15 दिया है, तो A3 है तो a + n-1d इक्वल टू क्या होगा, कोई भी a nth टर्म होता है, ये फार्मूला है कि कोई भी nth टर्म निकालने के लिए a + n-1d फार्मूला है। तो a कितना हो जाएगा, a हमारे पास नहीं दिया हुआ है, n दिया हुआ है, थर्ड टर्म निकालना है, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 इंटू डिफरेंस भी नहीं पता है, और a n कितना है 15 है। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। देखिए 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, इससे हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, अभी दोस्तों ये क्या है, एलिमिनेशन मेथड से हम सोल्व करते हैं। इसमें 2a है यहाँ पे, देखिए एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक टर्म को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसमें देखिए यहाँ पे 2 है ना दोस्तों, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, a है, तो इसमें क्या है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन में, तो इक्वेशन क्या होगा 1 में से हम माइनस करेंगे इक्वेशन 2, लेकिन इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा तभी होगा। इक्वेशन 1 क्या है, 2a + 9d इक्वल टू 25 है, यही है, और इक्वेशन 2 है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a × 2 कितना होगा, 2a + 2d है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4d हो जाएगा, इक्वल टू 15 दूनी 30, ये हो जाएगा। अब इसको माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, प्लस वाला सिंबल माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करें, माइनस करेंगे, ये सेम टर्म है और एक प्लस में एक माइनस में तो ये कट जाएगा, ये 9d है प्लस में और -4d है, तो कितना हो जाएगा, ये 5d बचेगा, इक्वल टू 25 से -30 है, तो कितना हो जाएगा, ये -5 होगा, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, -5 / 5 कितना होगा, -1। हमारे पास डिफरेंस आ गया -1। चलिए इस वाले चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन कोई भी एक इक्वेशन में रख दीजिए और आंसर पाइए। ठीक है, चलिए फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, तो क्या है 2a + 9d है, 9d है तो 9 गुने क्या हो जाएगा -1, ठीक है, इक्वल टू क्या है 25, तो 2a +, अच्छा देखिए ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2a - 9 इक्वल टू क्या होगा 25। ठीक है, चलिए a का वैल्यू निकाल लीजिए, 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू 25, ये 9 इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, -9 है तो ये दूसरे साइड चला जाएगा तो +9 हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू क्या होगा, 25 + 9 कितना हो जाएगा 34, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 34/2 17। ठीक है दोस्तों, a इक्वल टू 17, a इक्वल टू 17 हो गया, डिफरेंस इक्वल टू -1। क्या निकालना हमें क्या था,
हमें निकालना था यही, फाइंड द डिफरेंस निकालना था और A10 निकालना था, ठीक है ना। अब A10 निकालना है, A10 मतलब 10th टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है A10। तो क्या होगा 10th टर्म के लिए A प्लस n माइनस 1 डी होता है, तो n हो गया 10 माइनस 1 डी, यही तो होता है फॉर्मूला। तो A आ गया 17 प्लस 10 में से गया तो 9 गुने डिफरेंस हो जाएगा आपका कितना, -1 दिया हुआ है। तो 17 माइनस 9 गुने -1 कितना, -9। 17 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 8, यही आंसर हो जाएगा। तो A10 मतलब 10th वाला टर्म कितना हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ में भी सेम चीज़ है। फिफ्थ में अगर देखिएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या डिफरेंस दिया हुआ है और एक 9 वाला टर्म दिया हुआ है और सेम चीज़ निकालना है हमें। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। सिक्स्थ वाला देखिए, सिक्स्थ वाला भी हो जाएगा। इसमें एस एन दिया हुआ है क्या 9। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 में क्या दिया हुआ है, 6 में दिया हुआ है A=2 दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है 8 और एस एन = कितना है 90 दिया हुआ है। यही दिया हुआ है, 3 चीज़ें दिया हुआ है। लेकिन हमारे पास क्या है, एन नहीं पता है दोस्तों। कोई भी सम करने के लिए सबसे पहले एन का जरूरत पड़ता है और एन हमारे पास नहीं है यहाँ पे। चलिए तो हम लोग डायरेक्टली फार्मूला लगाते हैं क्या, एस एन का। एस एन का फार्मूला क्या होगा बताइए, n/2 2a प्लस n-1d, यही तो होता है। चलिए एस एन हमारे पास कितना है 90। एन क्या है, कोई एन नंबर ऑफ टर्म होगा, वो हमें पास पता नहीं है एन का वैल्यू, तो लिख लीजिए एज इट इज, जो दिया हुआ है उसमें लिख लीजिए। ए का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 2, तो 2 लिख दीजिए प्लस n-1, एन नहीं पता है n-1, ये तो डिफरेंस दिया हुआ 8। ठीक है दोस्तों, चलिए तो 90 = क्या होगा, n/2 को n/2 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा 8n हो जाएगा -8, यही होगा। ठीक है, तो क्या होगा 90 = n/2, यहाँ पर क्या होगा 8n और +4 है या -8 है, तो कितना बचेगा -4 ही तो बचेगा। यहाँ पे क्या +4 है -8 है, तो कितना होगा -4 बचेगा। ठीक है, चलिए तो 90 = क्या हो जाएगा, n/2 इंटू, इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें देखिए कॉमन अगर निकालिएगा तो 4 कॉमन हो जाएगा, तो क्या होगा 4 है तो बचेगा कितना 2n-1, यही बचेगा। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए कैलकुलेट कीजिए, 2 से तो ये 2 कट जाएगा। ठीक है, और 2 है इस साइड लाइए, जब 2 इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा 90/2 हो जाएगा। चलिए 90/2 क्या होगा 45 हो जाएगा। अब यह क्या n × 2n-1, यही बचेगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये हो जाएगा 45 = इस, ये क्या हो जाएगा 2n² हो जाएगा, n में 2n से मल्टीप्लाई होगा तो -n होगा, यही होगा। चलिए इसको सीधे सही से लिखते हैं, 2n² -n अच्छा ये 45 प्लस है, तो इस साइड हमको ले आते हैं, इस साइड अगर आएगा तो क्या होगा -45 हो जाएगा, = क्या होगा 0। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण को सोल्व कीजिए। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है दोस्तों, सोल्व करने का तरीका ये है कि इस मिडिल वाले टर्म को हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि इसका जो गुणनफल होता है, गुणक, फर्स्ट और थर्ड टर्म के बराबर होता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट और थर्ड टर्म 2n² × -45 कितना होगा -90n² हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि जो सेकेंड टर्म है उसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है और उसका गुणक कितना होना चाहिए 90² हो जाएगा। तो सोचिए, इसको देखने से ही पता चल रहा है कि ये 10 × 90 लिखा जा सकता है ना, लेकिन क्या है माइनस में लिखना है, तो क्या होगा -10n + 9n। अब देखिए तभी तो होगा ये -n, -10 वाला पहले होगा बड़ा, तो -10n + n कितना हो जाएगा -n, ये हो जाएगा। 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। अब इन दोनों को जो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -10 × 9 कितना होगा -90, n × n -90², तो -90n² के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बाकी फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखा जाता है और जो लास्ट टर्म है वो भी एज इट इज लिखा जाता है = 0। ठीक है दोस्तों, अब ये 4 टर्म हो गया, तो 2 टर्म को एक साथ ले लीजिए, 2 टर्म को एक साथ ले लीजिए। इस टर्म को देखिए क्या कॉमन है, 2n कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या n² माइनस ये क्या हो जाएगा 5 बचेगा, n-5 बचेगा। n² में n कॉमन ले लेते क्या होगा n ही बचेगा, प्लस इसमें क्या कॉमन है, इसमें 9 कॉमन है, तो इसमें क्या बचेगा n-5 बचेगा। अब देखिए 2 टर्म है, 2 टर्म में देखिएगा n-1 दोनों में ही कॉमन है, तो n-1 आ जाएगा, तो बचेगा क्या
2n+9 इक्वल टू 0। सब में 0 होगा इक्वल टू, क्योंकि क्या है, समीकरण है। अब क्या होगा, इसको देखिए, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ए या तो n-5 जीरो करना है, तो या तो n- ये वाला टर्म हो जाएगा 0, तभी 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, नहीं तो ये वाला टर्म। दोनों में से कोई भी टर्म 0 हो जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर 0 के बराबर हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9/2, तो n इक्वल टू -4/5। देखिए दोस्तों, n क्या है, नेचुरल नंबर है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n हमेशा क्या होगा, पूर्णांक ही होगा, हमेशा इंटीजर में ही होगा। तो हमारे पास n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस तरीके से हम लोग क्या n का वैल्यू निकाल लेंगे। n का वैल्यू ही तो निकालना था हमें। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 था, तो a निकल गया। अब a n निकालना है, a निकालना बहुत ही आसान है। a निकल तो क्या हो जाएगा, a + n-1d, यही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको निकाल लीजिएगा आप। ठीक है, आसान है। चलिए अब इसमें देखते हैं हम लोग, तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे लगभग, बाकी के सारे क्वेश्चन क्या होगा, हो जाएगा। देखिए a है, an है और sn है, सेम क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। चलिए अगर नहीं हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7th का, 7th में क्या है, a इक्वल टू क्या है, 8 दिया हुआ है, an इक्वल टू क्या है, 62 दिया हुआ है, और sn दिया हुआ है 210। सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड है, 2 फार्मूला लगाना है, 2 आंसर पाना है। ठीक है दोस्तों, an इक्वल टू क्या होगा, a + n-1d इक्वल टू क्या है, an, ये तो है। an दिया हुआ है आपके पास 62 और a दिया हुआ है 8 प्लस n-1d, दोनों में से कुछ नहीं दिया हुआ है, तो n-1d क्या हो जाएगा, 62 - 8 कितना हो जाएगा, घटा दीजिए, 54 ही तो होगा, 54 होगा। एक ये फॉर्मूला हो जाएगा, एक ये इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन देखिए क्या है, सेकेंड इक्वेशन है sn इक्वल टू क्या होता है। देखिए यहाँ पे दोस्तों, फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, ठीक है, या n/2 डायरेक्टली निकाल लीजिए, कोई भी कैसे, कोई भी फॉर्मूला लगाइए, सब में बनेगा, यही होगा। sn हमारे पास कितना है, 210, n/2 हमारे पास नहीं पता है, n का वैल्यू इंटू, अच्छा देखिए दोस्तों, 2a तो हमें पता है, 2 इंटू a कितना है, 8 है, प्लस n-1d, यही तो n-1d, इसका वैल्यू कितना है, 54 है, तो 54 डायरेक्टली रख दीजिए। ठीक है, तो अब डायरेक्टली n का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, देखिए 210 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 दूनी 16 या 54, 16 + 54 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 16 + 54 70 हो जाएगा। तो n का वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ से कितना, 210 × 2 / 70, यही तो होगा, 70 × 210, तो n का वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। an है, डिफरेंस है, sn दिया हुआ है, ये भी सेम क्वेश्चन हो गया दोस्तों, सेम है, फर्स्ट के जैसा ही है, बस इसमें क्या है, इसमें a दिया हुआ है, इसमें d दिया हुआ है। देखिए कैलकुलेट कर निकल जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9th में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, a दिया हुआ है आपके पास, n दिया हुआ है, sn इक्वल टू 192 दिया हुआ है, इसमें निकालना क्या, डिफरेंस। ये भी आसान है, सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाएगा सम का। क्वेश्चन नंबर 10th देखिए, क्वेश्चन 10th में टोटल 9 टर्म्स है, तो n का वैल्यू दिया है 9, लास्ट टर्म दिया हुआ है कितना, 28, और सम कितना दिया हुआ है 144, है ना। तो ये भी आसान है, a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा इक्वल टू 2a + n-1d, है ना। सम टोटल दिया हुआ है 144, a का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, 2a + n का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू 9 टर्म्स दिया हुआ है, तो 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस भी हमें निकालना ही है, डिफरेंस दिया नहीं होगा, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन हो जाए, और लास्ट टर्म दिया हुआ है 28। देखिए दोस्तों, लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म कितना है, 28, ये दिया हुआ है, लास्ट टर्म 28। चलिए लास्ट टर्म दिया हुआ तो क्या होगा, a + n-1d, टोटल टर्म कितना, 9 टर्म है, तो 9 × 1 इंटू d, यही तो है, इक्वल टू लास्ट टर्म 28 है, यही है। a हमारे पास नहीं दिया हुआ है, a + 9 में से गया तो 8d इक्वल टू 28। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, 2 इक्वेशन 2 अननोन है, ये क्या होगा, ये रैखिक समीकरण ही है 2, तो क्या करना है, इसको निकाल लीजिएगा आप लोग, 2 इक्वेशन दोनों को सोल्व कर लीजिएगा, आसान है।
ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला पद दिया है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए पहला पद दिया हुआ इक्वल टू 5 हो जाएगा। अंतिम पद दिया हुआ क्या है 45 है, तो लास्ट पद क्या है 45 एल। और सम कितना दिया हुआ है, सम दिया हुआ है इक्वल टू 400। ठीक है, तो पदों की संख्या निकालना है हमें, एन इक्वल टू निकालना है और डिफरेंस निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग निकालते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सोच लीजिए, हमें पहला पद दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है, तो हम सम का फॉर्मूला हम n/2 पहला पद प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन को सोल्व करना ज़्यादा आसान है। ठीक है दोस्तों, तो ए इक्वल टू 400 दिया हुआ है, n/2 इंटू एन नहीं पता है हमें, पहला पद दिया हुआ है 5 और लास्ट पद दिया हुआ है कितना 45 है ना। तो इसको सोल्व करना इससे बहुत ही आसान हो जाता है। n/2 5 + 45 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सोल्व कीजिए, 2 से कट जाएगा 50 तो कितना हो जाएगा 25, तो 25 n इक्वल टू कितना हो जाएगा 400, तो n का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 400 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये कट के 16 हो जाएगा। n इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, जब n पता चल गया तो डिफरेंस निकालना और आसान हो जाता है, कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत ही आसान है। कैसे, क्योंकि या तो लास्ट टर्म 45 दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म का क्या होता है a + n-1d, n-1d इक्वल टू क्या है 45। a हमें पता है 5 है, n-1 n हमें नहीं पता है, n हमें पता है, n कितना है 16 है, 16 - 1 और कॉमन डिफरेंस हमें निकालना ही है 45, तो इसको निकालना और आसान हो जाएगा। 5 + 16 में से गया तो 15d इक्वल टू क्या हो जाएगा 45, तो इसको निकाल लीजिए। 15d इक्वल टू कितना 45 - 5, तो d क्या हो जाएगा, ये 45 में से 5 गया तो 40 डिवाइड बाई 15, डिफरेंस कितना हो जाएगा 40/15। इसको अगर 5 से काट देते हैं तो 5 × 8 = 40, 5 × 15 = 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन 5 कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, कोई भी एपी सीरीज दिया हुआ है जिसका फर्स्ट टर्म 17 दिया हुआ है और लास्ट टर्म क्या है 350। प्रथम और अंतिम पद क्रम से कितना है 45 और 350, और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 9, सार्व अंतर कितना है 9 है। इसमें क्या करना है, हाउ मेनी टर्म्स, एन का वैल्यू क्या है और सम कितना होगा ये निकालना है। दिया क्या क्या हुआ है, ए इक्वल टू 17 दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ 350 दिया हुआ है। ठीक है, और डिफरेंस दिया हुआ है कितना है 9 है। ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चंस। लास्ट टर्म हमें निकालना है, अगर लास्ट टर्म निकालना है तो क्या होगा, a + n-1d इक्वल टू कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म 350 यही है। अच्छा n का वैल्यू हमें दिया हुआ है क्या, n का वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है। चलिए n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम लोग निकालते हैं। a दिया हुआ है लेकिन 17 + n-1 तो डिफरेंस 9 दिया हुआ है इक्वल टू 350। यहाँ से तो n का वैल्यू आ ही जाएगा आराम से, ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा। n-1 350 - 17। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जब करना स्टार्ट कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा कि इसे किस तरह का क्वेश्चन है। अब इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 3 3, तो n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 3 3 डिवाइड बाई 9, तो n का वैल्यू निकाल लीजिए 1 प्लस इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 9 3 27 6 3 9 7 63, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 38 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, n का वैल्यू हमें पता चल गया है। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, तो सम का डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दीजिए। सम इक्वल टू क्या होगा, देखिए इसमें पहला टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम लोग कहाँ नहीं फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डायरेक्टली लगा दीजिए। तो n है 38/2, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना दिया है दोस्तों 17 है और लास्ट टर्म 350 है, 17 + 350। देखिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इक्वल टू समथिंग कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एपी इन विच डिफरेंस, और जो लास्ट टर्म है। देखिए दोस्तों, टोटल टर्म कितना है 22 टर्म है टोटल, है ना। जब 22 टर्म दिया हुआ है और 22वां टर्म दिया हुआ है, 22वां टर्म ही तो दिया हुआ है 149,
ठीक है। और हमें दिया हुआ है क्या, कॉमन डिफरेंस 7 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, सम ऑफ 22 टर्म्स क्या है। इसमें क्वेश्चन ए नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हमारे पास नहीं दिया हुआ है, लेकिन लास्ट टर्म दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट टर्म दिया हुआ है तो लास्ट टर्म से हम लोग फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट टर्म दिया हुआ है a22। a22 इक्वल टू कितना होगा, a प्लस 22 में माइनस a कितना होगा, 21 ये होगा। तो 149 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 21 गुने डिफरेंस दिया हुआ है 7, तो a इक्वल टू कितना होगा 149। इसको गुना करके इसको इस साइड ले जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, 7 का साइड 7 दूनी 14। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। a हमें 2 पता है, इसका कॉमन डिफरेंस पता है और टोटल n भी पता है, तो सम का फॉर्मूला डायरेक्टली आ जाएगा। a इक्वल टू क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1d ये हो जाएगा। नहीं तो फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता ही है, तो सम इक्वल टू क्या है, ये फॉर्मूला से भी डायरेक्टली आ जाएगा। n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सम इक्वल टू n हमें पता है कितना है, 22 है, तो 22/2 इंटू फर्स्ट टर्म अभी हम लोग निकाले हैं कितना है 2, और लास्ट टर्म जो है दिया हुआ है 149। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। फर्स्ट 51 टर्म मतलब क्या हुआ, n इक्वल टू 51 दिया हुआ है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 51 है। हुज जिसमें क्या है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दिया हुआ है। सेकेंड टर्म दिया हुआ है कितना, 14, और थर्ड टर्म दिया हुआ है कितना, 18, यही दिया हुआ है। दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है। तो दोस्तों सम हमें निकालने के लिए क्या चाहिए, सम का फॉर्मूला तो यही होता है 2a प्लस n-1d। हमें फर्स्ट टर्म निकालने के लिए मतलब सम निकालने के क्या, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए और n चाहिए। n तो हमें पता है, लेकिन ना ही a पता है और ना ही डिफरेंस d पता है। ठीक है, तो चलो हम दोनों निकालते हैं। लेकिन दिया हुआ है सेकेंड टर्म इक्वल टू क्या होगा, a2 इक्वल टू a प्लस n-1d। 2 - 1 कितना होगा, 1 ही होगा, तो a प्लस d हो जाएगा सेकेंड टर्म, जो कि दिया हुआ है कितना, 14। चलिए इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। थर्ड टर्म क्या देता है, a प्लस 3 - 1 2 होगा, तो a प्लस 2d हो जाएगा, इक्वल टू कितना है 18, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन, दो अननोन से क्या होगा, a और d का वैल्यू निकल जाएगा। इक्वेशन क्या कीजिए 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लीजिए, दोनों को माइनस कीजिएगा तो a प्लस डी इक्वल टू क्या है 14, और a प्लस 2d इक्वल टू कितना है 18, यही है। इसको माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कट जाएगा, और सेकेंड टर्म में क्या होगा, प्लस डी है माइनस 2d है, तो कितना होगा माइनस डी बचेगा। 14 प्लस 14 और माइनस 18 कितना होगा, -4। ठीक है, तो डी क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, अब इस डी का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, तो हमें क्या होगा, a मिल जाएगा। a प्लस डी इक्वल टू कितना है 14 है, क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 में। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस डी कितना है 4 आ गया, इक्वल टू 14, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 - 4 10। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या है, a पता है और डिफरेंस पता है, दो चीज़ पता चल गया, तो हमें क्या है, सम निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। सम इक्वल टू क्या होगा, n/2। देखिए सम का फॉर्मूला ऊपर देखिए, ये वाला जो सम का फॉर्मूला है, इस वाले सम का फॉर्मूला में सब कुछ डाल दीजिए। n/2, n का वैल्यू कितना है टोटल, n 51 टर्म है, तो n का वैल्यू 51 हो जाएगा। 51/2 2a 2 गुने 10 प्लस n-1d 51 - 1 कितना हो जाएगा, सीधा 50 हो जाएगा। 50 डिफरेंस कितना है 4 है। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैलकुलेट कीजिए और आंसर पाइए। इसको तो कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन अब हम लोग 9 करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, कोई भी एपी है उसका प्रथम 7 पदों का सम दिया हुआ है। कोई भी एपी है उसका प्रथम 7 पदों का सम दिया हुआ है कितना, 49। ठीक है, और प्रथम 17 पदों का सम दिया हुआ है कितना, योग 289। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रथम 7 पद दिया हुआ है S7 इक्वल टू कितना है 49, और प्रथम 17 पद दिया हुआ है कितना 289। ठीक है,
अब दो सम दिया हुआ है तो दोनों सम का फॉर्मूला लगा के हम लोग कुछ ना कुछ निकालते हैं। हमें क्या चाहिए, n चाहिए होगा और प्रथम पद चाहिए, यही ना। तो A7 दिया हुआ है, तो A7 में क्या है, 7 पद है, ठीक है। तो A7 इक्वल टू क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1d, 7 - 1 क्या होगा 6d, ये होगा। चलिए A7 दिया 49 इक्वल टू क्या होगा 7/2, और इन दोनों में देखिए 2 तो कॉमन ही है, 2 कॉमन है तो a प्लस 3d हो जाएगा, इंटू 2 कॉमन है 2, ये हुआ। अब 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए और 7 7 49, देखिए 7 से कट जाएगा, तो क्या होगा a प्लस 3d बचेगा, इक्वल टू इधर क्या है 7 बचेगा। चलिए एक इसका एक इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। और दूसरा क्या A17 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, A17 में क्या को पद है, 7 पद है, तो 17 है, 17/2 हो जाएगा। 2a प्लस, देखिए 2a प्लस n-1d, यही होता है फॉर्मूला, 2a प्लस n-1d, 2a प्लस n-1d। और A17 कितना दिया हुआ, 289 दिया हुआ है, इक्वल टू क्या हुआ 17/2, 2a 2 इंटू a, 2a हमें पता नहीं है, a हमें पता है 17 - 2 कितना होगा 16d, d हमें पता है क्या, नहीं है, d भी नहीं पता है। चलिए अब देखिए 289 इक्वल टू क्या है 17/2, इनमें क्या कॉमन है, 2 तो कॉमन ही है, तो 2 कॉमन कर दीजिए, तो क्या बचेगा a प्लस, अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या 289, अच्छा 17 से ये देखिए 17 का स्क्वायर है, 17 × 17 कितना होता है 289 होता है, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ पे a प्लस 8d बचा है, इक्वल टू क्या है 17 बचा, यही हुआ। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। देखिए 2 इक्वेशन 2 अननोन है, इसको सोल्व करना बहुत ही आसान है, ठीक है दोस्तों, कीजिए। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दीजिए। इक्वेशन 2 कितना है, a प्लस 8d इक्वल टू 17 है, और पहला इक्वेशन क्या है a प्लस, देखिए पहला इक्वेशन ये है a प्लस 3d इक्वल टू क्या है 7 है, यही है। अब इसको सोल्व कीजिए, माइनस कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये a में से ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो, यहाँ पे प्लस है तो माइनस है। अब a में से दोनों टर्म सेम है और एक प्लस एक माइनस में कट जाएगा, ये 8d माइनस 3d कितना हो जाएगा 5d, इक्वल टू 17 - 7 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, 5 से ये 10 कट गया 2, तो डिफरेंस 2 आ जाएगा। चलिए अब इस डिफरेंस को किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। चलिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में ही डाल देते हैं, और यहाँ से क्या हो जाएगा a हमें पता चल जाएगा, a प्लस 8d है तो 8 × 2 इक्वल टू क्या है 17, यही है। तो a इक्वल टू कितना होगा 17 - 8 दूनी 16, a कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब दोस्तों देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू आ गया 1 और डिफरेंस कितना आया है 2 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कोई भी फर्स्ट n टर्म का सम निकालना है, ठीक है। तो सम क्या होता है, ऐसे निकलता है, सम होता है n/2 2a प्लस n-1d, यही होता है, ठीक है। तो a से निकल तो क्या होगा n/2, देखिए 2 × 1, a कितना है 1 है, प्लस n-1 इंटू डिफरेंस कितना है 2 है, ठीक है दोस्तों। अब a से निकल तो क्या होगा n/2, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 2 × n कितना होगा 2n - 2, ये होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2n, तो n/2 इंटू 2n, ऐसे निकल ये होगा, तो एस से निकल क्या होगा 2 से 2 कैंसिल होगा तो n², ठीक है दोस्तों ये वाला देखकर कुछ याद आ रहा है, हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था कि ये सम ऑफ क्या है, ऑड नंबर है, क्या है सम ऑफ ऑड नंबर। कोई भी ऑड नंबर का सम अगर निकालना हो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला आता है n²। आप देख भी सकते हैं पहला टर्म क्या है a है, पहला टर्म क्या है a है, और डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस 2 है। तो AP सीरीज क्या बन रहा है, AP सीरीज यहाँ पे 1 बन रहा है, 3 बन रहा है, 5 बन रहा है, 7 बन रहा है, 9 बन रहा है, यही तो है। ये क्या है, ये ऑड टर्म का जो है AP सीरीज है। अब ऑड टर्म का AP सीरीज का सम कैसे निकालते हैं, तो n², ये फॉर्मूला है, ठीक है दोस्तों। इसमें कुछ बताया नहीं गया लेकिन हमें निकाल दिए हैं n²।
लेकिन पिछले वीडियो लेक्चर हम लोग क्या है सम ऑफ ऑड नंबर का जो है सम निकाला। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, सो दैट A1 A2 डॉट डॉट AN फॉर्म एन AP व्हिच AN इज डिफाइंड बिलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, एक फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। AN इक्वल टू 3 + 4N दिया हुआ इस तरीके से, ठीक है। हमें बताना है कि क्या ये AP सीरीज में है कि नहीं। AP सीरीज में हमें शो करना है कि AP से प्रूफ करना है कि AP सीरीज में है। तो चलिए हम लोग पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं। N के जगह पे 1 रखेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा, ठीक है। N के जगह पे क्या रखेंगे 1, N के जगह पे अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। चलिए रखिए 3 + 4 × 1 कितना होगा 7, तो फर्स्ट टर्म आ गया 7। चलिए सेकेंड टर्म निकालते हैं, N इक्वल टू 2 A2 हो जाएगा सेकेंड टर्म। 3 + 4 × 2 यही होगा, तो 4 दूनी 8 3 11। चलिए N इक्वल टू 3, थर्ड टर्म निकालते हैं। 3 इक्वल टू क्या हुआ 3 + 4 × 3, 4 × 12 3 15, ठीक है। चलिए N इक्वल टू 4, फोर्थ टर्म निकालते हैं हम लोग, तो क्या हुआ 3 + 4 × 4, 4 × 16 3 19। तो क्या ये AP सीरीज में है। अच्छा इसका कॉमन डिफरेंस कुछ दिख रहा है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कीजिए तो 11 - 7 कितना होगा 4। क्या कॉमन डिफरेंस सब में सेम है, 4 + 7 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19। आप देख सकते हैं दोस्तों ये AP है, AP सीरीज में ही है। 7 है, 11 है, 15 है, 19 है, ये चलते जा रहा है nth टर्म तक। तो क्या AP सीरीज में है, तो यस AP सीरीज में है। क्यों, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट कितना है 4 है। कोई भी सीरीज का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो क्या AP सीरीज में होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी सेम ही है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे। अब दोस्तों ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसलिए हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल यूनिकॉर्न ऑनलाइन क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है यूनिकॉर्न ऑनलाइन क्लासेस का। आप इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस जो नीचे दिए गए नंबर है उस पर आप हाई लिखकर भेज सकते हैं।